हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 34 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो ये इसका मेन फैब्रिक है और यहाँ पे मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और फोल्डेड साइड हमारी तरफ रखनी है। अब नीचे की तरफ हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ हमारी ब्लाउज़ की रेडी नाप है 13.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसे स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है 5.25 इंच और आर्म होल लेना है 6.25 इंच। अब इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो 34 साइज़ है तो इसका होगा चौथा हिस्सा 8.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ आर्म होल की तरफ हमें आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगा के इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है। अब नीचे की तरफ हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो 30 इंच हमारी कमर है तो 7.5 इंच, 1 इंच यहाँ मैंने टक्स के लिए और यहाँ नीचे की तरफ मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है। आप चाहे तो नीचे की तरफ 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके इस ब्लाउज़ को कैसे सिलना है वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे नीचे टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे ओपन साइड हमारी तरफ रखनी है। इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और ये जो ओपन वाली साइड है वहाँ पे हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बैक पार्ट को रखना है। अब नीचे की तरफ हमें 1 इंच इस तरह से निशान लगाना है और साइड पे हम यहाँ पे 2 इंच जितना निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम पहले नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे। अब यहाँ साइड पे हम आर्म होल से यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल से हम शोल्डर की तरफ एज इट इज कट करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर से आर्म होल की तरफ हमें बिल्कुल ऐसे ही कट कर लेना है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ हमारा डीप नेक है, इसलिए आगे और पीछे दोनों का आर्म होल यहाँ पे सेम ही रहेगा। अब ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हमें आधा इंच जितना मार्जिन छोड़ना है उक और आई पट्टी के लिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो जो बैक पार्ट है वहाँ पे हमें रखना है 2.25 इंच पे इस तरह से, और ये जो उक और आई पट्टी है उसको हमें ऐड नहीं करना और यहाँ पे इस तरह से कट लगा देना है। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट में टक्स और गले के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गले के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और चौड़ाई में 3 इंच में, और यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं इस तरह पंचकोण शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ हमें आधा इंच मार्जिन जो जाता है उसको छोड़ते हुए बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे, और साइड पे हम लगाएंगे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ साइड पे इस तरह से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट हुआ। अब हम यहाँ जो गले की तरफ है वहाँ पे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और जो आर्म होल साइड है वहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब आर्म होल की साइड यहाँ नीचे की तरफ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम आर्म होल की तरफ एक निशान लगाएंगे इस तरह से क्रॉस में। तो जो बस्ट पॉइंट है उसको इस तरह मिलाते हुए हमें क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करनी है और बस्ट पॉइंट से हम करीबन 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब मैं आपको ऊपर से कहूँ तो ये करीबन आ रहा है 5.5 इंच पे। अब हम यहाँ पे कितना हमें टक्स लेना है उसके लिए मार्जिन कितना लेना है, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमें यहाँ पे 1-1 इंच निशान लगाया। अब यहाँ पे हमें आधा इंच, यहाँ पे हम 0.25 इंच लेंगे 0.75 इंच। यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन रखेंगे और इन सभी निशानों को यहाँ पे इस तरह से हम कट कर लेंगे।
तो इस तरह से आपको भी सभी निशानों को कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने सभी निशान को कट कर लिया। अब हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने गला कट कर लिया। अब हमें इसको सेंटर से ओपन करना है, मतलब ये दोनों साइड है उसको इस तरह बीच में से ओपन करना है। और ये जो पॉइंट है टक्स का, उसको हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ टक्स पॉइंट को मार्क कर लेना है। तो ये मैंने दोनों तरफ मार्किंग कर ली। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। तो ये 4 फोल्ड में है और जो फोल्डेड साइड है उसको हमारी तरफ रखना है। आप देख सकते हैं ये 1 2 3 और 4। अब नीचे की तरफ हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। यहाँ मेरे स्लीव की रेडी लेंथ है 11 इंच, तो मैं यहाँ 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ नीचे जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर हमें 12 इंच को रखना है और 3 इंच पे गहराई देंगे। यहाँ आर्म होल है हमारा 6.5 इंच, एक निशान हम 6.5 इंच पे लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। नीचे की तरफ है 4.25 इंच और यहाँ 1.5 इंच मार्जिन का। अब इसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस स्लीव को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव कट हो गई। अब हम सेंटर में कट लगा देंगे। अब हम आगे का आर्म होल की गहराई कट करेंगे। तो सेंटर से इस तरह से ओपन कर लेना है और आगे का आर्म होल इस तरह से हमें कट कर लेना है, करीबन आधा इंच जितना। और यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये आगे का आर्म होल है। तो ये स्लीव की कटिंग हो गई। ये हमारा फ्रंट और ये बैक पार्ट। अब इसे किस तरह कट करना है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक में मैं बॉर्डर से पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो ये बॉर्डर कट कर रही हूँ। तो अस्तर को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ सभी तरफ आधा इंच मार्जिन को बढ़ाते हुए हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर ली। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।